ओम नमस्ते सभी से। आज मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से एक वॉइस सुनी। उस वॉइस में एक व्यक्ति, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि वेदों में ईश्वर ने अवतार लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 99 का मंत्र 1, उसमें कहा गया है कि ईश्वर विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं और वामन अवतार लेकर के धरती पर 3 पग धरती को नापेंगे। इस प्रकार से वेदों में लिखा हुआ है। तो आज हम इसी मंत्र को देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और मंत्र का हवाला दिया, ऋग्वेद का ही, जिसका मंडल 8 सूक्त 100 पूरा और मंत्र नंबर 1, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने अवतार लेने की बात कही है। तो आज हम इसी पर चिंतन मनन करेंगे। क्या ईश्वर अवतार लेता है? क्या ईश्वर को अवतार लेने की ज़रूरत है? क्या जिस व्यक्ति ने इन मंत्रों के हवाले दिए हैं, क्या मंत्रों में कुछ सही लिखा है या गलत लिखा है, या उसके अगेंस्ट लिखा है, या क्या लिखा है, आज हम पढ़ के आपके सामने रखेंगे। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 99 का मंत्र नंबर 1, इसमें लिखा है, हम पदार्थ पढ़ेंगे इसका। हे शक्तिमान मन, यहाँ पर मन से बात की जा रही है। तेरे भरण पोषण करता साधक जनों ने तुझे आज भी पहले भी तृप्त किया था। वह प्रभु तुझे प्रशंसित बनाने वाले साधकों की बात सुन, यहाँ स्वघर को आ जा। यहाँ पर मन को कहा जा रहा है कि तू अपने साधकों की बात सुन। तेरे साधक जनों ने तुझे पहले भी और आज भी तृप्त किया था, यानी तेरी बातों को सुना था, तो तू उनकी बातों को सुन और वापस घर को आ जा। घर कहाँ पे है हमारे मन का? हमारे अपने शरीर में। इसका भावार्थ पढ़ेंगे। श्रवण, मनन, निधिध्यासन इत्यादि योग क्रियाओं के द्वारा मानव मन को ही शक्तिशाली बनाए। ये क्रियाएं हैं जो बताई गई हैं योग दर्शन में, ये योग क्रियाएं हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि उसके द्वारा मानव जो है अपने मन को ही शक्तिशाली बनाए और यत्र तत्र ना जाने दे, इधर उधर ना जाने देकर उसे अपने ही शरीर आदि रूपी घर का अधिष्ठाता बनाए। यानी अपने ही शरीर रूपी जो घर है, इसमें अधिष्ठाता, इसका गुलाम बना दे, मन को अपने वश में कर ले। तो इसमें कहीं पर भी विष्णु के अवतार की या वामन अवतार की, 3 पग धरती की, कहीं पर कोई बात नहीं आई। आप देख लीजिए। तो हम जो उन्होंने हवाला दिया है ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 100 मंत्र नंबर 1 का, उसको भी पढ़ लेते हैं। इसका हम पदार्थ पढ़ेंगे कि हे ऐश्वर्यवान प्रभु, जब आपने मेरे हेतु भोग्य अंश अपनी विचारधारा का विषय बनाया और इसके उपरांत मेरे द्वारा विरोचित नाना कार्य करने लगे, तब मैं समग्र वेतान सहित आपके समक्ष तत्काल आता हूँ और आप मेरे पीछे पीछे क्षमा कीजिए, और मेरे पीछे पीछे सभी देवता उत्सुक मेरे आश्रय में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, कहीं पर भी अवतार किया जो है वो बात नहीं की गई है। इसका हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ में क्या कहा गया है, अब हम इसका भावार्थ पढ़ लेंगे। परमात्मा की स्तुता को जब ये निश्चित हो जाता है कि मुझे इसके ऐश्वर्य में से अपने कर्म फल अनुकूल अंश प्राप्त हो रहा है, तो इसके न्याय से संतुष्ट श्रोता वीरता के नाना कार्य करते हेतु उत्साहित होता है। वह प्रभु का हृदय से गुणगान करता है एवं दूसरे विद्वान भी उसके समान ही स्तुता बनते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ और विषय चल रहा है, और वो जो व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि इसमें ईश्वर अवतार लेने की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर भी ईश्वर के अवतार की कोई बात दोनों मंत्रों में आपने नहीं सुनी होगी। तो इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, इनके दयानंद सरस्वती जी ने क्या खूब कहा है कि जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है। जो मनुष्य पक्षपाती होता है, मतलब वो सत्य को छोड़ करके पक्षपात करता है
और अपने ही मत को सिद्ध करने के लिए दूसरे का अगर सत्य है तो उसको भी असत्य सिद्ध करने के लिए प्रेरित होता है। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के वचन थे। तो अब हम यजुर्वेद का अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 5 पढ़ेंगे। उसमें ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है, आइए पढ़ते हैं। पदार्थ है कि हे मनुष्य, वो ब्रह्म मूर्खों की दृष्टि से चलायमान होता है। यानी वो मूर्ख हैं जो समझते हैं कि ईश्वर इधर उधर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, अपने स्वरूप से न चलायमान और न चलाया जाता है। वो अधर्मात्मा, अविद्वान, अयोग्यों से दूर अर्थात करोड़ों वर्ष में भी नहीं प्राप्त होता। वह धर्मात्मा विद्वान योगियों के समीप, वह इस जगत व जीवों के भीतर और वो इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बाहर भी वर्तमान है। तो इसमें बताया गया है कि वो परमात्मा ईश्वर जो मूर्खों की दृष्टि से चलायमान होता है, यानी मूर्ख समझते हैं कि ऊपर जाता है, नीचे आता है, वो ना चलायमान होता है ना चलाया जाता है। ठीक है, वो जो अधर्मात्मा होते हैं, अविद्वान होते हैं, तो उनसे अयोग्यों से दूर रहता है। करोड़ों वर्ष की तपस्या में भी वो हासिल नहीं होता जब तक वो विद्वान नहीं हो जाते। तो वह धर्मात्मा और विद्वानों योगियों के समीप और सब जगत और जीवों के भीतर, और वह इस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी जो ये दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती हैं, तो उसके बाहर भी और भीतर भी वर्तमान है। परमात्मा कण कण में मौजूद है, उसको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि ईश्वर अवतार लेता है, तो इस मंत्र से उनका खंडन हो गया। इसका हम भावार्थ पढ़ लेते हैं कि हे मनुष्य, वो ब्रह्म मूर्ख की दृष्टि में कंपता जैसा है, यानी हिलता जुलता है। हालांकि परमात्मा व्यापक है, सब जगह मौजूद है और सब स्थान पर है। वह आप व्यापक होने से कभी नहीं चलायमान होता। वो व्यापक है तो इसलिए वो चलायमान, यानी इधर उधर नहीं जाता है। जो जन इसकी आज्ञा से विरुद्ध हैं, वो इधर उधर भागते हुए भी इसको नहीं जानते। जो जन यानी जो इंसान, जो मनुष्य उसकी आज्ञा से दूर हैं, विरुद्ध आचरण करते हैं, वो इधर उधर भागते हैं, टकरे मारते हैं, तो भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। और जो ईश्वर की आज्ञा का अनुष्ठान वाले अपने आत्मा में स्थित अति निकट ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्म सब प्रकृति आदि के भीतर बाहर अवयवों में भी व्याप्त हो के अंतर्यामी स्वरूप से सब जीवों के पाप पुण्य रूप कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल देता है, वही सबको ध्यान में रखना चाहिए और उसी से सबको डरना चाहिए। तो इसमें परमात्मा का जो अस्तित्व है वो कैसा है, परमात्मा और सब जीवों के भीतर और बाहर, वो सब प्रकृति आदि के बाहर भीतर अवयवों में यानी कणों में परमात्मा मौजूद है, और वो अंतर्यामी स्वरूप है क्योंकि सब के भीतर है और बाहर भी है। तो इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यजुर्वेद का ही एक और मंत्र पढ़ लेते हैं। इसमें परमात्मा का शरीर है या नहीं है, परमात्मा कैसा है, तो उसका रंग रूप कैसा है, वो हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि परमात्मा अवतार लेता है कि नहीं लेता है। यजुर्वेद अध्याय 40 का मंत्र नंबर 8 है। इसका हम पदार्थ पढ़ लेते हैं। हे मनुष्य, जो ब्रह्म शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रहित, यहाँ पर परमात्मा को शीघ्रकारी बताया गया है कि हम जितनी भी स्पीड से चलेंगे, जितनी भी स्पीड में हम स्पीड वाले विमान में या एक मिसाइल में हम बैठ के, एक रॉकेट में हम बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पर जितनी भी स्पीड से जाएंगे तो परमात्मा हमसे भी पहले वहाँ पे मौजूद होगा। इसलिए परमात्मा को शीघ्रकारी कहा गया है। सर्वशक्तिमान कहा गया है कि वो अपना कार्य करने में किसी की सहायता नहीं लेता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रहित है।
ना उसका शरीर जो है वो स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है। इन तीनों शरीरों से वो रहित है, छिद्र रहित और ना ही छिद्र करने योग्य। परमात्मा का छिद्र रहित है और ना ही छिद्र करने योग्य है, उसमें कोई सुराख नहीं हो सकता। नाड़ी आदि के साथ संबंध रूपी बंधन से रहित है। परमात्मा की नस नाड़ी के जो ये संबंध है, इसके बंधन से भी परमात्मा रहित है। अविद्या आदि दोषों से रहित होने से सदा पवित्र है। परमात्मा अविद्या आदि दोषों से भी रहित है और हमेशा पवित्र रहता है। जो पाप युक्त पापकारी और पाप में प्रीति करने वाला कभी नहीं होता। ठीक है, सब ओर से व्याप्त, हर तरह से परमात्मा व्याप्त है, अंदर भी बाहर भी, जो सर्वत्र सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला है और अनादि स्वरूप, जिसके सहयोग से उत्पत्ति, वियोग से विनाश, माता पिता, गर्भवास, जन्म, वृद्धि और मरण नहीं होते। परमात्मा के माता पिता नहीं है, वो गर्भवास में नहीं आता, उसका जन्म नहीं होता, वो वृद्धि यानी बढ़ता नहीं, और मरण यानी उसकी मृत्यु नहीं होती। वह परमात्मा सनातन अनादि स्वरूप अपने अपने स्वरूप से उत्पत्ति और विनाश रहित प्रजाओं के लिए यथार्थ भाव से वेद द्वारा सब पदार्थों का विशेष कर बनाता है। वही परमेश्वर तुम लोगों को उपासना करने योग्य है। तो ये हमने इसका भावार्थ पढ़ा। इसमें आप देख लीजिए परमात्मा के जो गुण हैं उसके बारे में बताया गया है, तो वो कैसा है। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं कि हे मनुष्यों, जो अनंत शक्ति युक्त, अनंत यानी परमात्मा अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है, इस ब्रह्मांड के अंदर भी है, बाहर भी है। शक्ति युक्त, अजन्मा, निरंतर, सदा मुक्त, न्यायकारी, निर्मल, सर्वज्ञ। न्यायकारी, निर्मल और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, सबका साक्षी, सबको देख रहा है। नियंता यानी सबको अपने कंट्रोल में रखे हुए है। अनादि स्वरूप ब्रह्म, कल्प के आरंभ में जीवों को अपने कहे वेदों से शब्द, अर्थ और इनके संबंध को जानने वाली वेद विद्या का उपदेश ना करे तो कोई विद्वान ना होवे। यानी परमात्मा अगर वेद की विद्या हमें ना दे तो कोई विद्वान नहीं बन सकता वेद की विद्या के बिना। और ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के फलों के भोगने को सामर्थ्य हो। इसलिए इसी ब्रह्म की सदा उपासना करो। तो ये हमने यजुर्वेद का अध्याय 40 मंत्र 5 और मंत्र 8 सुना। इसमें भी आप देख लीजिए कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा को अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा कहीं पर उसको आने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो इस सृष्टि के कण के भीतर भी है और बाहर भी है, वो सब जगह व्यापक है, सब स्थान में है, तो उसको कहीं पर भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है और उसको अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा कहीं बैठा हुआ है और वो यहाँ पर नहीं है तो उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। वो सब जगह पर है, पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण में है परमात्मा। ठीक है, तो इससे हमें सिद्ध होता है कि परमात्मा को अवतार लेने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा सब जगह मौजूद है, तो उनको कहीं पर भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी से नमस्ते।